बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में मृदुला नाम की एक औरत अपनी पति और सास ससुर के साथ रहती थी। मृदुला के सास ससुर बहुत ही ज्यादा खड़ूस थे। शुरुआती दिनों में मृदुला का पति पंचम उसे बहुत प्यार करता था, पर बाद में अपने माँ बाप के बार बार कान भरने पर वह मृदुला से नफरत करने लगा था। पंचम मृदुला को बच्चे के लिए हमेशा कोसता रहता था। एक दिन मृदुला कृष्ण जी के मंदिर गई और वहां जाकर उसने भगवान से गुहार लगाई, श्री कृष्ण, आपकी लीला कौन नहीं जानता है। आप तो सभी के प्रिय हैं, सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। मेरी भी इच्छा है कि मेरा एक बेटा हो जिस पर मैं अपनी सारी ममता न्योछावर कर सकूं। मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन लीजिए भगवान, कहकर मृदुला वहां से चली गई। ऊपर आसमान से श्री कृष्ण जी मृदुला की पुकार को सुनकर एक निर्णय लेते हैं। वह एक छोटे बालक के रूप में धरती पर अवतरित होते हैं और उन्होंने ये सब इसलिए किया होता है क्योंकि वह देखना चाहते थे कि मृदुला एक अच्छी माँ बन सकती है या नहीं। श्री कृष्ण स्वयं से कहते हैं, इस धरती पर बच्चे के रूप में मृदुला के पास कुछ क्षण बिताऊंगा। अगर मृदुला एक अच्छी माँ साबित होती है तो मैं उसकी झोली में अपना एक अंश डाल दूंगा। मृदुला जब मंदिर से घर को लौट रही थी तभी उसे रास्ते में एक छोटा बच्चा सड़क किनारे रोता हुआ मिलता है। उस बच्चे को देख मृदुला भावुक हो जाती है और उसे अपने घर ले आती है। घर आते ही उस बच्चे के बारे में वह अपने पति और सास ससुर को बताती है तो वह तीनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। पंचम मृदुला से कहता है, ये किसका पाप उठा कर ले आई, जहाँ से लाई हो वहीं वापस कराओ। पंचम की इस बात पर घर वाले भी हामी भरते हैं, लेकिन मृदुला छोटे बच्चे को अपने सीने से लगाकर कहती है, ये बच्चा भगवान कृष्ण की देन है, मैं इस बच्चे को कहीं नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर मृदुला बच्चे को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली जाती है। मृदुला उस बच्चे का नाम वासु रखती है, जो कि कृष्ण जी का दूसरा नाम है। घर वाले वासु को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसीलिए तो हमेशा ही वह लोग वासु को हानि पहुंचाने में लगे रहते थे। लेकिन उन लोगों को जरा भी मालूम नहीं था कि वासु श्री कृष्ण है, जो धरती पर बच्चे का रूप लेकर इसलिए आए हैं ताकि वह ये सुनिश्चित कर सके कि मृदुला एक अच्छी माँ है या नहीं। जब कभी भी मृदुला पर कोई मुसीबत आती तो वासु अपनी दिव्य शक्तियों से उस मुसीबत को दूर कर देते थे। मृदुला वासु को बहुत प्यार करती थी। वासु ये देखकर बहुत खुश होता था कि किस प्रकार मृदुला उसकी देखभाल करती है, अपनी सारी ममता उन पर न्योछावर करती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और श्री कृष्ण का धरती से जाने का समय पास आता गया। एक दिन श्री कृष्ण धरती से वापस चले गए। यह उनकी अंतिम परीक्षा थी। वह देखना चाहते थे उनके जाने के बाद भी क्या मृदुला वासु को ढूंढने की कोशिश करेगी या फिर वह भी बाकी घर वालों की तरह ही व्यवहार करेगी। वासु को घर पर ना देखकर मृदुला बहुत चिंतित हो गई। जगह जगह ढूंढने पर भी वासु कहीं नहीं मिला। काफी दिनों तक वासु को ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। अब मृदुला की हिम्मत टूट रही थी। श्री कृष्ण ऊपर से ये सब देख रहे थे और मृदुला की कोशिशें देखकर उन्हें यकीन हो गया कि मृदुला एक अच्छी माँ बन सकती है। तब उन्होंने अपना अंश धरती पर भेजने का निर्णय लिया। एक दिन मृदुला बाजार कुछ सामान लेने जाती है तो उसे बाजार में वासु दिखता है। मृदुला वासु को देखकर बहुत खुश होती है। उसने वासु को सीने से लगाती है और कहती है, आप जानते हो मैं आपके लिए कितना परेशान हो गई थी। कितने दिनों से मैं आपको ढूंढ रही हूँ। अब आप मुझे बताएं, बिना कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। वासु मृदुला को कहता है, सॉरी माँ, अब से मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। उसके बाद दोनों हंसते हंसते घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुँचते ही मृदुला का पति उसे कहता है, तू इस बच्चे को वापस से घर में ले आई। अगर तुझे इस बच्चे के साथ रहना है तो हम सबको छोड़कर जाना होगा या फिर तू इस बच्चे को हमारे लिए छोड़ दे। मृदुला कहती है, मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती, यह मेरे कृष्ण जी का दिया हुआ वरदान है। अगर आप लोग यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। कहकर मृदुला घर छोड़कर चली जाती है। पंचम की माँ मृदुला के इस व्यवहार को देखकर पंचम से कहती हैं, हम तेरी शादी किसी और से करवा देंगे। वैसे भी उस घमंडी मृदुला को मैं पहले से ही पसंद नहीं थी, अब तो उसको बहाना मिल गया, इसलिए घर छोड़कर चली गई। पंचम दूसरी शादी करने के लिए मान जाता है। दूसरे ही दिन से पंचम की माँ उसके लिए रिश्ता खोजने लगती है। पास के ही एक शहर में उन्हें अपने बेटे के लिए रिश्ता मिल जाता है।
जैसे ही वह लोग लड़की को देखने जा रहे होते हैं तभी बीच रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और पंचम के माँ बाप की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। पंचम को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। जब मृदुला को इस बारे में पता चलता है तो वह भागी भागी पंचम के पास हॉस्पिटल आ जाती है। वहां पहुंचने पर उसे मालूम पड़ता है कि पंचम की आंखों की रोशनी चली गई है, वह पूरी तरह से अंधा हो गया है। मृदुला ये सुनकर बहुत भावुक हो जाती है और वापस से पंचम के पास रहकर उसकी सेवा करने लगती है। पंचम को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वह मृदुला पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह मृदुला से बार बार यही कहता था, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और मुझे अपनी गलती का पछतावा भी है। मैंने कभी भी वासु को नहीं, जो प्यार उसको मुझसे मिलना चाहिए था वह उसे कभी नहीं मिला। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया, इसीलिए भगवान ने मेरी आंखें मुझसे छीन ली। मृदुला उस पर कहती है, आप मेरे पति हैं और आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि वह आपको खुश रखे और आपकी आंखें आपको लौटा दे। श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। मृदुला दिन रात भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती रहती है और उनसे यही मांगती है कि उसके पति पंचम की आंखें उसे वापस मिल जाए, वह भी औरों की तरह दुनिया को अपनी आंखों से देख सकें। श्री कृष्ण मृदुला की भक्ति देखकर उसकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। फिर एक दिन हॉस्पिटल से कॉल आता है, मृदुला फोन उठाती है। फोन हॉस्पिटल से होता है और डॉक्टर कहते हैं, हमें पंचम की आंखों के लिए डोनर मिल गया है, आप जल्द से जल्द उन्हें यहाँ ले आए ताकि हम उनका इलाज कर सकें। मृदुला श्री कृष्ण जी को धन्यवाद कहती है। मृदुला पंचम को हॉस्पिटल ले जाती है और पंचम की आंखों का ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है। इसके बाद तीनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।